प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को हम कैसे की हेल्प से हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसमें हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन की फर्स्ट मेथड को देखा था, जब हमारा क्या था, नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। सेकंड हमारा आ गया नो पैरामीटर बट रिटर्न वैल्यू। तो इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे। रिटर्न कर रहा है, रिटर्न क्या करेगा, जो भी आपका प्रोग्राम का आउटपुट होगा। आउटपुट क्या था, सी किस टाइप का था, इंट। तो आपने लिखा रिटर्न टाइप होगा इंट, एक कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम होगा ऐड, कोई पैरामीटर नहीं है, ओपन पैरेंथेसिस देन क्लोज पैरेंथेसिस। ये क्या होगी इसकी डिक्लेरेशन। सेम अब दो फंक्शन बना के छोड़ दें, पहले ब्लैंक वॉइड मेन, इसको आपने ब्लैंक छोड़ दिया। दूसरा फंक्शन लिया इंट ऐड, इसको आपने ब्लैंक छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, वो 4 स्टेप फॉलो करना है। कौन से 4 स्टेप थे। टास्क कहाँ होगा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर। तो आपने क्या करा, टास्क क्या था, सी इक्वल टू ए प्लस बी यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर लिख दिया। फिर क्या था हमारा, कॉलिंग कहाँ होगी, कॉलिंग किसकी, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की। कहाँ होगी, मेन के अंदर। क्योंकि आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जो आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप है उस टाइप का। फिर आप लिखेंगे वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन का नेम ऐड, कोई पैरामीटर नहीं है, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या था, इनपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, पैरामीटर पे। पैरामीटर है तो मेन में, अदरवाइज यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में। तो आपने देखा आपके प्रोग्राम में पैरामीटर है, पैरामीटर नहीं है, तो इनपुट कहाँ होगा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर। यानी कि आप ए और बी की वैल्यू कहाँ करेंगे, यहाँ पर इनपुट कराएंगे। आपने कहा परसेंटेज डी कॉमा %a %b। इनपुट के बाद क्या था हमारा चौथा स्टेप, आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, रिटर्न वैल्यू पे। अगर रिटर्न है तो मेन पे, अदरवाइज यूज़र डिफाइंड फंक्शन में। तो आप आए अपने प्रोग्राम में वापस, आपने देखा आपका फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये जो सी आपने कैलकुलेट किया है, इसको यहाँ पे प्रिंट मत कराओ, कहाँ पे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर। इसको क्या करा दो, यहाँ से रिटर्न करा दो, रिटर्न सी। वैल्यू रिटर्न होकर किसके पास आएगी, एक्स के पास। एक्स को आप क्या करा दो, प्रिंट करा दो। तो देखो आउटपुट कहाँ आया, मेन फंक्शन के अंदर। आपने क्या लिखा, सम इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा एक्स। ठीक है। तो आपका आउटपुट कहाँ आ गया, मेन फंक्शन के अंदर आ गया। अब हम थर्ड मेथड को करते हैं। थर्ड मेथड मीन्स पैरामीटर बट नो रिटर्न। ठीक है। तो इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा, नो रिटर्न है तो रिटर्न टाइप इज़ वॉइड, फंक्शन नेम इज़ ऐड। दो पैरामीटर हैं जो आपके प्रोग्राम के इनपुट है, वो क्या होता है, पैरामीटर। तो आपने लिख दिया ए और बी नहीं, क्योंकि हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सिंपल डेटा टाइप। तो आपने क्या डेटा टाइप लिख दिए, वॉइड, कितने इनपुट होंगे, 2, इंट कॉमा एंड। यह आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। फिर सिमिलरली मेन लिखा आपने, मेन को आपने ब्लैंक छोड़ा। आपने ऐड फंक्शन लिखा, यहाँ पे आपने 2 पैरामीटर डिक्लेयर कर दिए, फॉर एग्जांपल ए और बी। ठीक। अब पहला स्टेप क्या था, टास्क कहाँ होगा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन में। तो आपने कहा सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, देखा कॉलिंग कहाँ होगी, मेन में। तो ऐसे फंक्शन को कॉल करने का मतलब, कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो वेरिएबल इक्वल टू नहीं होगा, सीधे कहाँ से स्टार्ट होगा, फंक्शन के नेम से। ऐड किस 2 वैल्यू के लिए आप कॉल कर रहे हो, ए और बी। ठीक। उसके बाद क्या होगा, कॉलिंग के बाद इनपुट डिपेंड करेगा आपके फंक्शन में पैरामीटर है या नहीं है। तो आपने देखा पैरामीटर आपके फंक्शन में है तो इनपुट कहाँ होगा, मेन में। ठीक है, था ना। अगर आपके उसमें इनपुट है
इस एग्जांपल को देखें, अगर इनपुट है तो कहाँ होगा, मेन में। तो आप कहाँ आए, मेन में आए, यानी कि ए और बी की वैल्यू आपने यहाँ पे इनपुट कराई। ख्याल रखिएगा ऐड से पहले कराएंगे, क्योंकि आप ए और बी की वैल्यू से उसे कॉल कर रहे हैं। आपने कहा परसेंटेज डी कॉमा M% ए कॉमा M% बी। अब चौथा क्या है, आउटपुट। आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा, रिटर्न वैल्यू। वैल्यू रिटर्न कर रहा है नहीं, यानी जो आपने कैलकुलेट किया है वहीं पे इसको आप प्रिंट करा दें। सम इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा सी। चारों स्टेप पूरे हो गए। आप चेक कर लें, मेन में आपने कोई वेरिएबल यूज़ किए हैं, हाँ किए हैं, कौन कौन से, ए और बी। आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। सिमिलरली ऐड में देखें कोई फंक्शन यूज़ किए हैं, 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं, ए बी एंड सी। तो आपने 3 वेरिएबल क्या कर दिए, डिक्लेयर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक